देखेंगे हम हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिंदी के आज हम देखेंगे सबसे पहले हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मात्र मात्र 16 टॉपिक पढ़ लो, 16 टॉपिक पढ़ लो बस। 16 टॉपिक में आपका 90% क्लियर है, 100% आपका क्लियर हो जाएगा। 24 फरवरी के लिए हो जाओ तैयार। 24 फरवरी को आपका पेपर है हिंदी का, उसके लिए इतना टॉपिक पढ़ लो, बहुत है, पूरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। 100% पेपर में यही आने वाला है। बातें बाद में करेंगे, वीडियो करते हैं शुरू। एक नंबर हिंदी गद्य के भाई साहब जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमने वीडियो डाल दिया है, नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से वीडियो देख लेना। मात्र 30 क्वेश्चन बताए हैं केवल, उसी से आपका गद्य का आपका सारा बहुविकल्पी आने वाला है। हिंदी पद का सारा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न अभी हमने नहीं डाला है, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। तो जितना भी हिंदी पद का महत्वपूर्ण प्रश्न होगा बहुविकल्पी, तो कमेंट ज्यादा से ज्यादा आएंगे तो हम वो भी अपलोड कर देंगे, ठीक है। मात्र 30 क्वेश्चन इसके देंगे, मात्र 30 क्वेश्चन इसके, मतलब 60 क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन में आपका 10 नंबर क्लियर। भाई साहब कौन ज्यादा है, 60 क्वेश्चन तैयार कर लो अभी से। थर्ड नंबर क्वेश्चन, रस पढ़ लो, छंद पढ़ लो एंड अलंकार पढ़ लो, रट लो कौन ज्यादा है। आपको 2 नंबर कितना 3 नंबर देके जाने वाला है ये। इसके बाद उपसर्ग आ गया, अपसर्ग, आदि उपसर्ग, अन, अनु, अप, परि, ये उपसर्ग पढ़ लो, इतने बहुत है। उपसर्ग क्या होता है, ये जो शब्द लिखे हैं ना, ये कोई शब्द के आगे लिखे मिलते हैं, ठीक है, आगे आपके लिखे मिलते हैं, ठीक। जैसे देखो 5 नंबर समास। समास क्या होता है, समास द्वंद्व समास एंड द्विगु समास और एक बहुब्रीहि समास आता है। क्या आता है यहाँ पर, बहुब्रीहि समास। बस पढ़ लो, इतना इंपॉर्टेंट है, पर्याप्त है, यही आपका पेपर में आने वाला है। देख लो 6 नंबर संस्कृत व्याकरण। भाई साहब सर्वनाम पूछा जाता है तद युष्मद् का, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट, सारा कुछ इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट देखते जाओ, वीडियो को लास्ट में आपको एक गिफ्ट मिलेगा सभी को। 7 नंबर महत्वपूर्ण गद्यांश। गद्यांश में क्या पढ़ें, क्योंकि गद्यांश मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई साहब, मायने बहुत रखता है गद्यांश। उसमें क्या पढ़ना है आपको, क्या मित्रता। अब रामचंद्र शुक्ल, मित्रता को किसने लिखा है, रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। ममता, बस मित्रता पढ़ डालो और ममता पढ़ डालो। इन्हीं 2 चैप्टर से आपका एक गद्यांश आने वाला है 2025 बोर्ड एग्जाम में, रट लो बिल्कुल से और अर्थ निकालना सीख लो। इसके बाद 8 नंबर महत्वपूर्ण पद्यांश। भाई साहब कितने, मात्र 4 चैप्टर आपको पढ़ने। कौन कौन से, एक तो पद, धनुष भंग, वनपथ पर, भवित नीति, स्वदेश प्रेम। चारों चैप्टर इतने इंपॉर्टेंट है, इतने इंपॉर्टेंट है, इन चैप्टर को पढ़ लो बस, काफी है आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए। 9 नंबर क्वेश्चन देख लो, लेखक का जीवन परिचय। आपको कितने, मात्र 2 लेखक के जीवन परिचय याद करने हैं, 100% गारंटी है यही दोनों में से एक फंसेगा बोर्ड एग्जाम में। कौन कौन से, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। बस आपको इतना याद करना है, 2 जीवन परिचय याद करने हैं आपके, 100% बोर्ड एग्जाम में यही आने वाला है, लिख लो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10, कवि का जीवन परिचय। कवि का जीवन परिचय में क्या पूछा जाएगा, मात्र आपको 3 जीवन परिचय याद करने। कौन कौन से, 1 नंबर सूरदास एंड तुलसीदास, महादेवी वर्मा। तीनों याद कर लो, तीनों में से आपको देखना 2 देखने को मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में, बस आपको 3 याद करना, इसी से आपका 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको इसकी रचनाएं सहित याद करनी है, जीवन परिचय, जीवन परिचय, जीवन परिचय और प्लस इनकी रचनाएं याद करनी है, तब आपका क्लियर होगा कितना, 5 नंबर। क्योंकि 3 नंबर का तो आता है जीवन परिचय और 2 नंबर का उसी में जुड़ा होता है रचनाएं, ठीक है। तो ये आपको तैयार करना है। 11 नंबर श्लोक, इतना इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, फिक्स होता है, बिल्कुल फिक्स होता है कि 100% आएगा ये। आपको मात्र 2 श्लोक आपको ये पढ़ने हैं, इनको याद कर लो और इनके अर्थ अच्छे से निकालना सीख जाओ, और एक श्लोक और याद कर लो, बस इतना आपको करना है, इतना करना, इतनी मेहरबानी कर देना, तो आपका इसी से श्लोक फंसने वाला 2 नंबर का। इनका अर्थ निकालना सीख लो, इन्हीं दोनों में से एक श्लोक आएगा और एक श्लोक और याद कर लो, जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है उसको याद कर लो, तो लिखना होता है। 12 नंबर में हिंदी संस्कृत के महत्वपूर्ण प्रश्न भाई साहब क्या है,
महत्वपूर्ण गद्यांश एंड पद्यांश। अब आपको मात्र 4 चैप्टर पढ़ने हैं संस्कृत वाले, उन्हीं में से आपका जो गद्यांश एंड पद्यांश आता है ना, तो इसी में से क्लियर हो जाएगा। बाकी कुछ पूरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना पढ़ो। वाराणसी वेरी इंपॉर्टेंट वाराणसी। इसके बाद वीर वीरेण पूजते, वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल क्वेश्चन इससे बनता है, हर साल इससे क्वेश्चन बनता है। पद्यांश भी बनता है इससे, सॉरी गद्यांश बनता है इससे, और इससे क्या बनता है, क्वेश्चन आंसर बनते हैं। इसके बाद भारतीय संस्कृति वेरी इंपॉर्टेंट, सारा कुछ याद कर लो, इससे जितने भी प्रश्न बने और इसका अर्थ निकालना सीख जाओ। प्रबुद्धो ग्रामीणा वेरी इंपॉर्टेंट, 4 चैप्टर आपको पढ़ने, बस आपको कुछ नहीं पढ़ना। इसके बाद आपको क्या करना, आ जाते हैं महत्वपूर्ण निबंध पर। अब इसमें क्या करना है आपको, पर्यावरण प्रदूषण, नंबर 1 आपका पर्यावरण प्रदूषण है। इसके बाद विज्ञान वरदान या अभिशाप है, ठीक है। इसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसके बाद वृक्षारोपण का महत्व, छात्र और अनुशासन। 5 निबंध आप लोग याद कर लो, 1 निबंध का तरीका सीख लो, 5 निबंध आराम से लिख लोगे, केवल पढ़ने की जरूरत है, रटने की जरूरत नहीं है। 1 निबंध पढ़ लो, ठीक है, बस उतना ही काफी है आपके लिए। तो 5 निबंध पढ़ लो, याद कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। और निबंध कैसे लिखा जाता है नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी निबंध की आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप लोग वीडियो को देख सकते हैं, निबंध कैसे लिखना है आपको। इसके बाद आता है खंड काव्य, 14 नंबर है भाई साहब, खंड काव्य पूछा जाता है। अब खंड काव्य जो आता है वो जिले के हिसाब से आता है, आप जिस जिले से हो हर जिले का अलग अलग खंड काव्य आता है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट कर देना, अपना अपना जिला इसमें कमेंट कर देना, तो हम सभी का इसमें खंड काव्य बता देंगे, कौन से जिले में कौन सा खंड काव्य पूछा जाता है। मात्र उसमें फिक्स होता है कि 100% आता है, हर साल आता है खंड काव्य, तो फिक्स होता ही है, ठीक है, फिक्स होता है। तो कमेंट कर देना, जिला कमेंट कर देना सभी लोग। इसके बाद 15 नंबर टॉपिक आ गया भाई साहब, पत्र लेखन में। पत्र में क्या करना है आपको, सबसे पहला शुल्क मुक्ति पर आपको पत्र याद करना है, सफाई पर पत्र याद करना है, गंदगी पर, इसके बाद बिजली समस्या पर, ठीक है। मात्र आपको 3 पत्र याद करने हैं, 3 पत्र याद करने, बस इसी से आपका इंपॉर्टेंट क्लियर होने वाला सारा कुछ, ठीक है। तो मात्र हिंदी में आपको कितने 15 टॉपिक पढ़ने हैं, बस 15 टॉपिक से आपका 80% आने वाला है, ठीक है, ठीक, 80% आने वाला है। मिलते हैं इसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।